नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुदीनिधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण पारम नमो सदे गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की अव्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, हम लोग रामचरितमानस से पाठ सुने, उसके बाद संतवाणी भी सुने। हम लोगों का जो धर्म ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ का भी कहना है कि यह जो मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर भगवत भजन करने के लिए मिला है। और संत महात्मा भी यही कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर अनमोल है, अद्भुत है। इस मनुष्य शरीर से वह अनमोल काम करने लेना चाहिए जो कि संसार में और कोई अनमोल काम नहीं है। वही है भगवत भजन, गुरु भजन, गुरु स्मरण। लक्ष्मीपति जी महाराज अभी कह रहे थे, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। कहते अरे अधम मन, तुम नर्तन काहे धारण किया है, मनुष्य शरीर में तुम क्यों आ गया। मन से कह रहे हैं लक्ष्मीपति जी महाराज कि तुम जो इस मनुष्य शरीर में आए हो, किस लिए आए हो, क्यों आए हो। बालापन यही खेल कूद में बीत गया। बालापन में कोई ज्ञान ही नहीं रहता है। जब छोटा बच्चा रहता है तो उसको किसी तरह का बोध नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है कि हमको क्या करना है, नहीं करना है। और यही समय बीत जाता है। बालापन में न कोई काम हो पाता है, न कुछ हो पाता है। बीतते बीतते जवानी आ जाती है, युवावस्था में गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते ही वह ऐसा गढ़ है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गिरी कारक नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृहस्थाश्रम में जो है नाना जंजाल है। एक होता है जाल, जिस जाल से मछली फंसाते हैं, और उस जाल से भी जब महीन जाल फेंकता है तो एक भी मछली नहीं बचती है, सब फंस जाती है। उसमें एक भी जाल से मछली निकल जाती है, छोटी छोटी मछली। जब महीन वाला जाल फेंकता है तो उसमें एक भी मछली नहीं निकल पाती, सब फंस जाती है जाल में। उसी तरह से ये गृहस्थाश्रम में जो है, कहते ये जंजाल के समान है। इसमें जो फंस जाता है वो जल्दी निकल नहीं पाता। नाना जंजाला, बहुत तरह का जंजाल क्या है, बेटा है, बेटी है, बहू है, परिवार है, मान प्रतिष्ठा, खाना पीना, कमाना करना, घूमना फिरना, इधर उधर लटपट खटपट सब है। ये सब क्या है, यही सब जंजाल है। इधर मुड़ नहीं पाता है आदमी। संसार की तरफ जैसे ही जाता है, इतना आकर्षण है, जाते 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 बहते बहते कहाँ से कहाँ चला जाता है, होश ही नहीं रहता है। कहाँ लोग बह जाता है, बहुत दूर चला जाता है। कभी कभार जब होश आता है तो अथाह जैसा लगता है रे राम, कहाँ हम आ गए, यहाँ से अब कैसे लौटेंगे। संसार की तरफ बढ़ते बढ़ते कितना बढ़ गए, बच्चा हो गया, फिर उसका भी बच्चा हुआ, फिर शादी विवाह होने लगा, पोता हो गया, पोती हो गया, झेड़ी होते होते एकदम जंजाल हो गया। फिर वहाँ से मुड़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सब मोह में फंस जाता है। बेटा का मोह है, बहू का मोह है, उसका बच्चा का मोह है, उसके बच्चा का भी बच्चा का मोह है। इतना मोह ग्रसित हो जाता है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है उधर से निकलना। कभी कभार संस्कार जब उदय होता है या संत महात्मा का दर्शन होता है,
फिर जाकर के मन को ठोकर लगती है, एक बार होश आता है। तो जब होश आता है तो थोड़ा सांस लेते हैं, फिर जाकर के बस वहीं चले जाते हैं। कहते ये नाना जंजाला है, ते अति दुर्गम शैल विशाला। कहते दुर्गम भी है, कठिन है इससे पार होना। शैल विशाला, शैल माना पहाड़, विशाला एक होता विशाल, एक होता विशाला, विशाल से भी विशाल। तो गृहस्थाश्रम जो है विशाल से भी विशाल है। ते अति दुर्गम शैल विशाला, बहुत कठिन है इससे निकल पाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निकलेंगे कैसे? कहते यदि गुरु की युक्ति मिल जाए तब निकल सकते हैं, भेद यदि मिल जाए। कहते हैं कि कर्जदार जब मांगन आवे घुसक नदी में जाए। कर्जदार मतलब काल, काल जब आता है तो उससे बचने के लिए क्या उपाय है? कहते हैं कि उपाय एक ही है, यदि संत सदगुरु से दीक्षा लिए हैं, भजन करते हैं, तो एक खो है, जगह है जिस जगह में प्रवेश करने से काल का दाल निकलता है। वह जगह कहाँ है? कहते बाहर संसार में कहीं नहीं है, वह जगह है आपके अंदर में। वो खो है, गुफा है, वो उसमें प्रवेश कर जाएंगे तब किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि इससे निकलना चाहिए। हम लोग युवापन में बिताते बिताते बिता देते हैं, आ जाते हैं वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था के लिए कहा गया है, वृद्धावस्था में पछताते रहते हैं, खाट पर पड़े पड़े सोचते रहते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। शरीर में शक्ति ही नहीं कुछ करने का, क्या कर सकेंगे उस अवस्था में? उस समय तो बस जैसे कि एक कागज है जिसमें लिखा हुआ है सब, लिखे हुए कागज में क्या लिखिएगा, उसी में लिखना क्या लिखना है, कोड़ा कागज है नहीं। उसी तरह से बच्चा से लेकर के अंतिम अवस्था तक में रीले भर जाता है। रील होता है ना कैमरा में, फोटो क्या खींचिएगा, होता ही नहीं, पूरा रील भर गया, पूरे फोटो ही नहीं खींचा जाता, फिर मुश्किल हो जाता है। वीडियो रिकॉर्डिंग पूरा हो जाता फुल, बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक में। अब क्या रिकॉर्डिंग करेगा, दूसरा कैसेटे नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो जिस अवस्था में जो कुछ करना है उसमें उस समय कर लीजिए, नहीं तो पूरा फुल हो जाएगा, भर जाएगा, फिर कर ही नहीं सकेंगे। युवा बालापन में तो खेलने में चला गया, युवापन में जो है कि गृहस्थाश्रम में यदि चला गया, वृद्धावस्था जो है ना वो रोगों का घर है। ठौना में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, कान में दर्द हो गया, तो माथा दर्द करने लगा, पेट खराब हो गया, पचता ही नहीं है, तकलीफ का वो अवस्था हो जाता है। कहते हैं उस समय भजन करना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं जवानी जी भजन कर लो, जवानी में भजन करने का जब ताकत है, ताकत नहीं देगा तो तब फिर क्या भजन होगा। संत सदगुरु की कृपा होती है तो कृपा अपवाद स्वरूप है। जैसे मान लिया जाए भारत का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पास कानून से भी विशेष कानून होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र नागरिक होता है, उस पर कोई कानून नहीं रहता है। वो इतने बड़े मालिक होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसी तरह से जो गुरु होते हैं, गुरु की कृपा है किसी भी अवस्था में हो सकती है, कर सकते हैं कृपा हो। यदि कृपा कर देंगे तो कुछ भी हो सकता है, वो अपवाद स्वरूप है। लेकिन भगवत भजन तो अपने मनुष्य शरीर से करना पड़ेगा। वही लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, मन पामर हो नर्तन काहे को धरी। कहते हैं नर्तन क्यों धारण किए, मनुष्य का शरीर क्यों धारण किए? यदि मनुष्य शरीर धारण करके भजन सत्संग नहीं किए तब तो यूं ही चला गया। ये जो मनुष्य का शरीर मिला है वास्तव में भजन करने के लिए मिला है। कहते हैं कि ये कमाना करना पैसा जमा करना ये क्या? कहते हैं ये शरीर के व्यवस्था के लिए है, शरीर को सुरक्षित रखने के लिए खाना पीना कपड़ा लत्ता ये सब है। तो आप शरीर तो नहीं है। कहते शरीर में रहने वाले कोई आप हैं। यदि शरीर को ही पोसते पालते रहिएगा और आप अपने लिए कुछ नहीं करिएगा
तब तो फिर कहते हैं घाटा न हो गया। ये शरीर आप है नहीं, शरीर तो यही जल करके राख हो जाएगा। संसार के जितने भी लोग हैं शरीर पर विशेष ध्यान देते हैं, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है उस पर ध्यान नहीं देते, उसके लिए कुछ सोचते भी नहीं, सिर्फ शरीर भर के लिए प्रबंध करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। कहते शरीर तो शरीर इसी संसार में रह जाएगा, तो आत्मा के लिए भी करना चाहिए, जो कि आपका साथ देगा, आपका सहयोगी है वो। इसीलिए कहते हैं भजन करना चाहिए। परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा है, साधन संपन्न शरीर मिला है, सुव्यवस्थित घर मिला है, सब कुछ है। इतना चीज रहते हुए यदि भजन नहीं करेंगे तो कबीर साहब कहते हैं खाए खुराका पान पोशाका जम का बकरा पलता है, जम बच जाती तेरे छाती उनसे क्यों नहीं डरता है। कहते हैं यदि सिर्फ खाते रहेंगे तो कहते जम का बकरा पलता है, बकरा जैसे पलता है ना, जब करता है बकरीद में, उसी तरह से सिर्फ खाते रहे भजन नहीं करें तो फिर मुंगरा पड़ेगा, मार लगेगी। कबीर साहब कहते हैं कि ये जो मनुष्य का शरीर है, मनुष्य का शरीर क्या है, कहते हैं कि ये सागर के समान है। यदि इसमें डुबकी लगाएंगे, प्रवेश करेंगे, खोजेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। कहते कबीर काया समुद्र है, निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। ये मनुष्य का जो शरीर है सागर के समान है, यदि इसमें डुबकी लगाएंगे तो हीरा मिलेगा। डुबकी लगाना नहीं जानते हैं तो ये तो कूड़ा कबाड़ा है। फिर तो कहते हैं अधम पंच रचित अति अधम शरीरा, इस शरीर में गंदगी ही गंदगी भरी हुई है। यदि आप नहीं कुछ जानते तब तो गंदा है शरीर, यदि जानते हैं तब तो इसे हीरा रतन निकाल सकते हैं। जैसे पानी है, सरकार को पता है कि पानी को रोक करके उससे विद्युत उत्पन्न किया जा सकता है, करता भी है। यदि हम आपको पता नहीं है तो गंगा जी में पानी बह रहा है, कितना वर्षों से बह रहा है, बहते जा रहा है, ऐसे बेकार हो रहा है। कोयला से भी विद्युत उत्पन्न करते हैं, कचरा से भी करते हैं, गोबर से भी करते हैं, है ना। उसी तरह से मनुष्य का शरीर है, यदि इसकी उपयोगिता जानेंगे, इसका महत्व जानेंगे, तब तो इससे बहुत बड़ा बड़ा काम हो सकता है। यदि इसकी उपयोगिता नहीं जानेंगे तब तो ये कूड़ा कबाड़ा है, फेंका हुआ है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं इस शरीर के महत्व को समझना चाहिए कि इसमें क्या महत्व है, इसमें क्या चीज है। एक गडेड़िया था, सुनते हैं, वो गडेड़िया भेड़ बकरियों को चढ़ाया करता था, जंगल में रोज जाता था, फिर चढ़ा करके चला आता था। एक दिन रास्ते में उसको एक लाल मिला, तो लाल को पेड़ से कुड़दने लगा, मिट्टी में गड़ा हुआ था, उससे नहीं निकला, लकड़ी से खोदा, खोद खोद करके लकड़ी से निकाला, साफ किया, बड़ा चमकीला पत्थर था। उसको मन में बहुत खुशी हो गई, वाह बहुत अच्छा पत्थर है। उस पत्थर को पोंछ पाछ करके भेड़ के गले में बांध दिया। उसको लगा कि भेड़ के गले में बहुत सुंदर लगेगा, बहुत देखने में अच्छा लगेगा। तो उसके मन में खुशी हो गई। वो आ रहा था, उसी रास्ते से एक जौहड़ी भी आ रहा था। जौहड़ी देखता है भेड़ के गले में लाल है, वो कहता है जो इसको ज्ञान नहीं है, इसका ये समझ नहीं रखा है कि ये लाल है, समझते कोई पत्थर है चमकीला। तो जौहड़ी कहता है कि अरे ये जो भेड़ के गले में पत्थर है इसको तुम बेचोगे? तो गडेरिया कहता है इसका कीमत भी है क्या? बोले हाँ कीमत है। उसको लगा करे ये तो पत्थर है, वो कहता है बेचोगे? इसके मन में क्या कीमत है? तो दे दीजिए कीमत, ले लीजिए आप। तो बोले कितना दे दें? बोले कि जितना दे दीजिए उतना बहुत है।
तो जौहरी भी खुश हो गया और इसको कुछ पता भी नहीं है। बस 2-4 रुपया दिया गले से खोल करके और वो जौहरी का हाथ में दे दिया। जौहरी भी बहुत खुश हो गया, बोला सस्ते में मिल गया लाल। लेकर के जा रहा था, बहुत प्रसन्न होकर के देख रहा था, अचानक हाथ से फिसल गया। फिसलने के कारण चूर चूर हो गया। उससे आकाशवाणी होती है कि अरे जौहरी, तुम तो मेरे कीमत को जानता है। कि जौहरी को पता रहता है किस द्रव्य का क्या सोना चांदी जवाहर लाल का पता रहता है क्या कीमत होना चाहिए, क्योंकि वो वही काम करता है। गडरिया नहीं जानता था कि इसका क्या महत्व है। वो पेड़ से कुरेदा वो भी सह लिया, लकड़ी से खोदा वो भी सह लिया। इतना अपमान हुआ कि हमको भेड़ के गले में बांध दिया। अब मुझे कहा कीमत वाला लाल अब भेड़ के गले में दे दिया, महत्व तो घट जाता है ना उसका। हम बोले कि इतना भी सह लिए, कोई बात नहीं, भेड़ के गले में बांधा चलिए, क्योंकि हम सोचे वो तो मूर्ख है, कुछ नहीं जानता, गंवार है, बांध दिया तो बांध दिया। लेकिन तुम तो इस बात को जानता था कि मेरा कितना कीमत है, तुम कम कीमत क्यों लगा? इतना अपमान मेरा तुम कर दिया। तुम जानता था कि इतना अपमान नहीं करना चाहिए तुमको तो उचित दाम लगाना चाहिए, तब हमको खुशी होती। तो लाल कह रहा है कि तू मेरे कीमत को जब जानता था तो इतना कम कीमत लगाया, और इसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए मैं फूट गया। उसी तरह से कहते हैं कि जितने शरीरधारी हैं सबको पता नहीं है कि भजन क्या होता है, सत्संग क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, ध्यान क्या होता है, क्या ईश्वर है, क्या परमात्मा है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अन्य योनि में जितने जीव है उसको कुछ भी पता नहीं। कहता हूँ उसके लिए चलो माफ है, लेकिन जो जीव ज्ञानवान है, विवेकशील है, मनुष्य शरीर में आया है, यदि वो भी भजन नहीं करेगा तो फिर ये मनुष्य का शरीर तो उसको देंगे नहीं। तब क्या होगा? कहता तब बड़ा मुश्किल हो जाए, भगवान गुस्सा जाएंगे। तो गुस्सा के क्या करेंगे? कहता 184 भरमी के पाँव पे अटके या अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनि में हम भटक रहे थे। कीड़ा मकोड़ा, घोड़ा गधा बैल चिड़िया चुनमुन गाछ वृक्ष सब बन गए। बनते बनते प्रभु की असीम कृपा हो गई तो मनुष्य का शरीर दिया। इसलिए दिया कि चलो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके एक बार ये फिर ऐसा काम करेगा जिससे कि मनुष्य का शरीर फिर मिलेगा और उत्तम योनि में जाएंगे। कहते हैं कि इसमें भी आकर के यदि भजन नहीं किए, गफलत में रह गए तो बोले कहते हैं कि तब जहाँ से आए थे वहीं भेज देंगे। पुनर्मूषिको भवा, उसी शरीर में भेज देगा जिस शरीर में अभाव है, कष्ट होता है, दिक्कत होता है। कबीर साहब कहते दीवाने मन भजन बिना दुख पैया, पहला जन्म भूत का पैया 7 जन्म पछतैया। गए दीवाने मन, संत महात्मा चेताते हैं, समझाते हैं मन को। कहता अरे मन तुम क्यों भूले हुए हो, भजन बिना दुख पैया, भजन के बिना दुख होगा। 7 जन्म पछतैया। जो भजन नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता है, कहते हैं उसको क्या क्या दुख होता है। कहते पहला जन्म भूत का पैया, सबसे पहला जन्म उसको भूत होगा, वही भूत बनता है आदमी जो कुछ नहीं करता है। दूजा जन्म सुगा का पैया, बाघ बसेरा लैया। सुगा का शरीर मिल जाएगा, चिड़िया का शरीर मिल जाएगा तो कहाँ रहता है वो? कहते हैं बाग में। बाग में ना जो गाछ वृक्ष जंगल उंगल होता है वो बाघ बसेरा लैया। होता क्या है? अब उसके ऊपर नजर डाल के देखिए तो जो सुग्गा है उसको घर नहीं है घर। हम आप तो घर बना देते हैं, सुंदर से सुंदर घर बनाते हैं, उसको घर भी नहीं है। उसके बाद मान लिया जाए उसको खाना पीना है, हम लोग तो होटल में भी जा करके बढ़िया बढ़िया खा लेते हैं। घर में मत बनाओ, चलो होटल में खा लेते हैं। तो होटल है तो उसमें जाके खा लिए, लेकिन सुग्गा के लिए कौन सा होटल है? एक भी होटल नहीं कहीं खुला हुआ। कोई दाना पानी भी नहीं रखता है, जंगल में जो लोग खा भी सकता है, बेचारे भूखों मरता है। जब आंधी आती है हम लोग तो घर में घुस जाते हैं,
नहीं चलेगा, खिड़की कबाड़ सब बंद करेगा, चुपचाप बैठ जाते हैं। खूब ठंडा लगने लगता है तो हीटर भी लगा लेते हैं। उस चिड़िया को भी तो ठंडा लगता होगा, उसका कोई पत्थर वाला शरीर थोड़ा है, जीव जंतु है, तो उसको भी तो सुख दुख होता है। संत महात्मा कहते हैं कि उसको जब ठंडा लगता है तब क्या करता होगा, कहते हैं वो ठिठुर ठिठुर के रहता है। बरसात में भी कैसे कैसे गाछ के पत्ता के नीचे या कहीं भी रहता है, उड़ता है, पंख टूट जाता है कभी कभी। अच्छा, हम लोग रात में बिजली बत्ती जला करके रहते हैं, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं हो। चिड़िया को क्या बिजली बत्ती है, कहीं है कोई टेली और तार और जोड़ा हुआ भी नहीं है कहीं। ऐसे अंधकार में पड़ा हुआ रहता है, भटकते रहता है, खाने का दिक्कत, रहने का दिक्कत, सब चीज का दिक्कत होता है। मान लिया जब पेट में दर्द हो गया, हम लोग तो हॉस्पिटल चले जाते, तुरंत इलाज करा देते फटाफट, क्योंकि हॉस्पिटल बहुत हो गया आजकल, गली गली में मेडिकल भी हो गया। लेकिन चिड़िया के लिए कहीं कोई मेडिकल खुला आज तक? कहीं भी कोई तो नहीं खोला है। क्या उसको पेट में दर्द नहीं होता होगा क्या? उसका पेट नहीं है, उसका क्या है, प्लास्टिक का पेट। वो जब खाता है तो पेट में दर्द उसको भी होता होगा, सब तकलीफ उसको होता है, बोल नहीं पाता है। उसके लिए कहीं कोई हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं, कोई व्यवस्था भी नहीं करता है। तो संत महात्मा को दया आती है कि उसी तरह से यदि मान ले भजन नहीं करेंगे और उसमें चले जाएंगे तो अभी से विचार करिए कि कितना कष्टदायक शरीर है वो। कहता तीजा बाजीगर के बानर हो जाओ, लकड़ी में नाच न चाहिए, बंदर हो जाएंगे किसके हाथ का? बाजीगर के हाथ का। तो क्या करता है, नचाते रहता है, खेल तमाशा दिखाता है, उससे अपना भी भरण पोषण करता है, बंदर को भी खिलाता है। मान लीजिए कोई भीख देता भी है बंदर को, तो मदारी क्या करता है, चट से झोला में रख लेता है, चाहे सेब दिया या पैसा दिया, कुछ भी दिया बंदर के हाथ में तो अपने पास रख लेता है वो मदारी, बंदर को खाने भी नहीं देता। तो कहता कितनी दयनीय दशा है उसकी। उसके बाद कहते हैं तेली घर के बैला हो जाओ, खेल ढाप ढपैया। उस समय पुराने जमाने में तेल महता था बैल को घुमा घुमा कर। कहता वैसी स्थिति में चले जाएंगे, बैल बन जाएंगे, तब क्या होगा, बहुत दुख होगा। एक कहानी भागवत कथा में है, उसमें ये है सुखदेव मुनि जब माँ के गर्भ में था, कोई भी बच्चा 9 महीना तक रहता है, 10वां महीना जब होता है ना तो माँ को तकलीफ होने लग जाती है और संशय भी हो जाता है मन में, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। 11 महीना हो गया तो तब तो और दुख, 12 महीना हो गया तो तब तो माथा दर्द करने लगा, हे राम क्या हो गया, बच्चा बाहर क्यों नहीं आता है। जानते हैं सुखदेव मुनि कितना दिन रह गया? 12 बरस तक। अब बुझिए 12 बरस तक पेट में बच्चा है तो कैसा लगता होगा। तो उस समय वैसी स्थिति होती थी तब भी घबराते नहीं थे लोग। उनके पिताजी ने कहा, देखिए पेट में बच्चा है, बात हो रही है, पिताजी ने कहा कि देखो जी तुम बाहर आ जाओ, माँ को बहुत कष्ट हो रहा है, तुम पेट में क्यों है इतना दिन से। तो सुखदेव मुनि कहता ना हम बाहर नहीं जाएंगे। बोले क्यों, बाहर क्यों नहीं आएगा? बोले बाहर में बहुत दुख होता है, शरीर धारण करने से बहुत कष्ट होता है, हम बाहर नहीं जाएंगे। बोले क्या कष्ट होता है? तो सुखदेव मुनि पेट से ही वो बात पिता को सुनाता है, अपने जीवन की घटना। कहता है कि मैं एक गधे के शरीर में था, वो भी धोबिया के यहाँ का गधा, धोबी के यहाँ का। वो क्या करता था, गरम गरम कपड़ा लाद लेता था पोटली बना के, और खुद भी चढ़ जाता था मेरे पीठ पर, घाट तक ले जाता था। रोज उसका यही काम, ले गया कपड़ा धो लिया, उसके सुखा के फिर यहाँ ले आता था और हमको खाने कुछ ले देता था, गली कुची में खाने के लिए छोड़ देता था। फिर बोले कि फिर गरम जो कपड़ा लाद रहा था ना, त्वचा सीज गया। बोले अरे राम, फिर क्या हुआ? बोले सीज जाने के कारण मोटा मोटा पोटली जो बांधता था ना तो फट गया, त्वचा घाव बन गया, खून पीवा आने लगा। निर्दयी धोबिया
कभी लादना नहीं छोड़ा, लादते ही रहा, लादते ही रहा। दर्द के मारे भूख प्यास बहुत लग गई थी, लेकिन खाया नहीं जाता था। उस दुख में क्या खाया जाएगा? 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बहुत कमजोर हो गया गधा, लेकिन लादना नहीं छोड़ा धोबिया। एक दिन बरसात के दिन में लाद करके ले जा रहा था घाट पर वो कपड़ा, एक नाला था, कच्चा नाला, उसको पार करना था। खूब जोर से पैर उठाया आगे करने के लिए, तो संजोग ऐसा हुआ कि नाले में पैर चला गया, पैर उस पार गया नहीं, तो गधा गया फंस। धोबिया ऊपर में है, वो पीट रहा है ऊपर होने के लिए, कहाँ से ऊपर होगा? जितना प्रयास कर रहा उतना धंसते जा रहा। धोबिया उतरा, खूब मारा, खूब मारा, लेकिन फिर भी ऊपर नहीं हो सका, वो लटक गया वो कीचड़ में। धोबिया क्या क्या पटरी अपना उतारा, गधा के उसी नाला में छोड़ दिया। सोचा जब निकल ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे, अपना पोटली लेकर के चला गया, जो काम था अपना किया, उसको वहीं छोड़ दिया गधा को। अब गधा इतना लसक गया, इतना लसक गया कि ऊपर ही नहीं हो पा रहा था। अब कुछ कुछ गधा टाइप का आदमी होता है ना, वो क्या करता था, एक तो गधा तकलीफ में है, उसको नाला पार करना होता था, तो गधे के पैर पर वो गधा वाला आदमी पार होता था, इतना काम करता था, दया भी नहीं लगती थी। तो उसमें कौवा भी नोचता था उसके त्वचा को, छटपट करता था, कोई चारा ही नहीं था निकला, कोई निकाल भी नहीं रहा था। उसी नाला में उसका प्राण चला गया। सुखदेव मुनि कहता है, पिताजी ये दुर्दशा मैंने देखी है, हमको याद हो रहा है अपने जीवन की घटना। मनुष्य शरीर धारण करने से इतना दुख, बहुत दुख होता है। गुरु महाराज ने कहा, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। बहुत कष्ट होता है, इसीलिए पलटू साहब ने कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा, मानुष तन धन जात गोर धरी करो नहीं हो रहा। कहते भजन आतुरी कीजिए, लेकिन आजकल करता क्या, भोजन आतुरी कीजिए। आतुरी मतलब जल्दी, पहले भोजन ही होता है, उसके बाद भजन देखा जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं, कल का कोई ठिकाना है, पल में परलय होएगा। बहुरी करेगा कब? एक पल में परलय होने वाला है, और हम लोग बेखबर हैं, एकदम शान से हैं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कुछ नहीं। ये भी नहीं लगता कि हम लोग मरेंगे भी, मरेंगे इसका भी डर नहीं है। मन इतना बदमाश है, इसको थोड़ा भी नहीं डर लगता है। कहता डर करे नहीं डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। दुनिया के सब चीजों को भूल जाइए, सिर्फ एक मौत को याद रखिए, सब सुधर जाएगा। कहेंगे ये तो अशुभ है, तो हम कहते हैं कि दुनिया में यदि सबसे शुभ बात है तो यही मौते वाला बात शुभ है, क्योंकि मौत याद रहेगा ना, सब शुभ हो जाएगा। मान लिया जाए अभी किसी को पता चल जाए कि फांसी दिया जाएगा 1 घंटे के अंदर में, तब क्या क्या सूझेगा? कहते कुछ भी नहीं सूझेगा, मन में यही होगा भगवान से प्रार्थना, हे भगवान ये किसी तरह से छूट जाए, हे भगवान किसी तरह से छूट जाए। तो जब मौत को याद करते हैं तो भगवान की तरफ मन जाता है, तो जिस कारण से भी भगवान की तरफ मन जाए तो वही न शुभ है, वही न शुद्ध है, वही सबसे अच्छा चीज है। कहते हैं मौत को याद रखिएगा तो आपका सब काम शुभ हो जाएगा, सब काम बन जाएगा। अब मौत को भूल जाइएगा तो सब लटर पटर हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो मौते को हम लोग भूले हुए हैं। यदि हम लोगों को डर लगे, हाँ, रोज लोग मरता है, देखिए नहीं मरता है, अखबार में, टीवी में, गांव में, समाज में सुनते रहिए, रोज मर रहा है। अब सोचिए तो मर तो हम लोग भी जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? थोड़ा भी डर नहीं लगता है? डरना चाहिए। जब डरेंगे, डरत रहे तो उबरे गाफिल खावे मार, तो जो डर गया वही उबड़ेगा। किसान डर के मारे खेती करता, यदि उसको डर नहीं रहे तो खेती नहीं करेगा। डर कौन चीज का? पेट नहीं भरेगा, पेट का डर है।
एक संत ने कहा पेट दियो बर पाप लगायो। सबसे बड़ा पाप पेटे है। पेट नहीं रहता तो इतना पाप ही नहीं होता, क्योंकि पेटे के लिए सब है करते रहता है। किसान पेट भरने के लिए डरता है तो खेती करता है, विद्यार्थी पढ़ने के लिए डरता है तो पढ़ता है। यदि विद्यार्थी को पढ़ने का डर नहीं रहे तो क्यों पढ़ेगा भाई? पढ़ेगा ही नहीं वो। तो उसको मन में कुछ न कुछ डर है कि हम फेल हो जाएंगे, अच्छे अंकों से पास नहीं करेंगे, तब न पढ़ता है। किसी को भी डर है। हम आप घेरा क्यों लगाते हैं कि बदमाश न घुस जाए घर में? डर है तब न। रात में दरवाजा बंद कर लेने, कोई घुस नहीं जाएगा, डर लगता है ना। उसी तरह से हम लोगों को डरना चाहिए कि एक दिन हम मर जाएंगे। मर जाएंगे तो फिर संसार से चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या होगा पता नहीं। एक मुसलमान थे बादशाह, वो उस समय की कहानी है जिस समय की कबीर साहब थे, रामानंद स्वामी साहब थे। तो उन लोगों को ईश्वर से कोई मतलब नहीं था, साधु महात्मा से कोई मतलब नहीं था। तो रामानंद स्वामी साहब के उस समय बहुत शिष्य थे। तो उस समय तो भिक्षा वृत्ति थी, भिक्षा से ही भरण पोषण करता था। तो साधु जाते थे मांगने के लिए, बादशाह का दरबार था, मांगने जाएंगे। वहाँ जब जाते थे ना, वो पूछते थे कि तुम लोग साधु क्यों बनाए? तो साधु महात्मा कहते थे कि हम लोग मौत के डर से साधु बन गए। कहते थे ये सब जो है ना, ये इन लोगों का नुक्सा है, मौत के डर से साधु बनता है। मौत कौन नहीं जानता है? तुम लोग मौत के डर से साधु नहीं बना, तुम लोग पेट के डर से साधु बना है। खाली खाने के लिए मांग मांग करके खूब खाता, मुस्टंड हो गया। मंत्री को बोलता था इसको जेल में बंद करो, कोई काम धंधा नहीं है, दो इसको आटा चक्की चलाएगा। खाने के लिए भी दो, आटा चक्की चलाएगा, अपना एक जगह बैठ करके रहेगा। ये लोग घूम घूम करके खाते रहता है, खाली कुछ नहीं करता है। एगो को बंद कर दिया, दो को बंद कर दिया, तीन को बंद किया, घेरी बंद कर दिया। वो रामानंद स्वामी को बड़ा हो गया डर, ये राम हमारा साधु कहाँ चला गया? ये घटते जा रहा है बराबर साधु। पता लगाते लगाते लग गया कि एक बादशाह है, सबको जेल में बंद करके वो आटा चक्की चलवाता है। रामानंद स्वामी को चिंता हो गई कि अब ये कैसे होगा। वहां से उससे छुड़ाएगा कौन? बादशाह पकड़ा है, साधारण बात है, छुड़ा लेगा कोई? विचार करने लगे कि कैसे क्या होगा। कबीर साहब बड़ा तेज आदमी थे, सभी शिष्यों में बहुत तेज। तो बोले गुरुजी आप चिंता क्यों करते हैं, क्या बात हो गई? बोले कि क्या बात हो गई? अरे सब साधु को बंद कर दिया वो बादशाह, जो जाता है उसी को पकड़ के बंद कर लेता। हम लोग प्रचार कैसे करेंगे? वो नास्तिक आदमी है, तो उससे कोई छुड़ा सकता है क्या? बोले हाँ हम छुड़ा देंगे सबको, आप आशीर्वाद दीजिए तो हमको कहिए जाने के लिए। हाँ छोड़ा देंगे। बोला हाँ हम छुड़ा देंगे। कबीर साहब को बोल दिया अच्छा ठीक है जाइए छुड़ा दीजिए। कि चले गए, साधु वेश में थे, उसके दरवाजे के सामने झूठे घूमने लगे। तो बादशाह बुलाता, बोले उसको बुलाओ, साधु है। तो पूछता है कि तुम क्यों साधु बन गए हो? तो कबीर साहब कहता मौत के डर से। बादशाह कहता सब एक के गुरु का चेला, एक के बात बोलता है सब। हाँ जो आता है वही कहता है कि मौत के डर से बना है, इसका मतलब एक ही गुरु का सब चेला है। तो मंत्री कहता हाँ ये ऐसे सब बहाना बना करके ये लोग मांग मांग करके खाता है, मौत को कौन नहीं जानता? मंत्री कहता है कि आप मौत करते हैं, कौन नहीं जानता मौत को? सब कोई जानता है एक दिन मरेगा। कबीर साहब कहते नहीं ये सबको पता नहीं है कि एक दिन मरेगा। बोले हाँ हमको भी पता है एक दिन मरेंगे। बोले कि तुमको तो ऐसे ही लगता है, लेकिन हमको लगता है कभी मौत हो जाएगी। ये बहाना है, इसको बंद कर दीजिए। मंत्री खूब जोर से बोल दिया। राजा साहब बोले हाँ ठीक है इसको भी बंद कर दो, ये भी वही बोलता है बात। अब कबीर साहब को पकड़ करके ले जाने लगे। कबीर साहब बादशाह से कहते हैं कि ये वो बात हम आपसे एकांत में करना चाहते। बोला अच्छा कोई बात नहीं कर लीजिए। उधर एकांत में ले गया। बोले कि देखिए हम सही बात बोलते हैं कि हमको मौत का डर है, और मंत्री भी बोलता है कि हम भी जानते हैं। तो हम जो कह रहे हैं मौत का डर है, हमारे कहने में और मंत्री के कहने में बहुत अंतर है।
बोले क्या अंतर है? बोले हमको साक्षात लगता है कभी मौत हो जाएगी, और मंत्री तो ऐसे कह देता है, सुनी सुनाई बात है, लोग मरता है, उसको ये पता नहीं है। तो यदि इसकी आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो मेरी बातों को मानिए। बोले कहिए क्या बात है? बोले कि ऐसा करिए, मंत्री को कह दीजिए कि 7वें रोज फांसी की सजा देंगे। सजा नहीं दीजिएगा, सिर्फ सुना दीजिए और उसकी जितनी तैयारी है सब कर लीजिए। 7वें रोज मंत्री को भी बुला लीजिएगा, हमको भी बुला लीजिएगा, ये परीक्षा हो जाएगी उसी दिन। बोले अच्छा कोई बात नहीं है, तुमको तो छोड़ेंगे ही नहीं, तुमको तो जेल में बंद करें। बोले हाँ बंद कर दीजिए, कोई बात नहीं, 7वें रोज निकालिएगा। अब बोले यदि ये बात सत्य नहीं हुई तो तुमको फांसी दे देंगे। बोला अच्छा ठीक है दे दीजिएगा। और कबीर साहब को जेल में बंद कर दिया। इधर मंत्री को बोला कि देखो जी तुमको 7वें रोज फांसी हो जाएगी। मंत्री को सुनते ही तो बस समझिए कि उसी समय मौत आ गया, तुरंत मुरझा गया वो बेचारा। बोले कभी तुम यहाँ से चले जाओ, 7वें रोज तुमको हम बुलाएंगे फांसी देने के लिए, अभी तुम स्वतंत्र है, जो करना है तो करते रहो 7 रोज तक। निष्कासित कर दिया वहां से। इधर फांसी का जितना सजा सामान होता सब इकट्ठा कर लिया। सब दरबारी को भी पता चल गया, पता नहीं क्या संजोग हो गया, उसको फांसी दे देंगे अब बादशाह। उस समय तो हुक्म होता था, बस हो गया, कोई रोकने वाला नहीं है दुनिया में। कह दिया राजा साहब वही हो जाएगा। मंत्री चला गया घर अपना बेचारा। उसके इधर कबीर साहब जो जेल में गए, अब देखिए क्या होता है, सब कोई चक्की चला रहा था, सबको गेहूं पीसने के लिए दे दिया था, क्योंकि अभी मशीन चला, उस समय मशीन नहीं चला था। उस समय लोग महिलाएं सब भोरे में 3 बजे गीत भी गा रही है, खूब पीस रही है, सत्तू आटा सब भोर में हम लोग सुनते थे। अभी ढेड़ी मशीन हो गया, तो उसमें बादशाह को मिल गया सबको चक्की चलाने वाला, तो ढेड़ी आटा तैयार करना है तो करवाओ। खूब मोटा मोटा साधु महात्मा था, मजबूत सबको लगा दिया पीसने में। कि कबीर साहब देखता है कि सब चक्की चला रहा, जैसे ही जेल के भीतर गए कबीर साहब ने रुको, कोई नहीं चक्की चलाएगा, अपने चक्की चलेगी। तो सब कहता है अपने चक्की चलेगी, कैसे चलेगी? अभी आपको फांसी की सजा मिल जाएगी, बात सुन लेगा तो। आप रोकते हैं चलाने से, हम लोगों को ऑर्डर मिला है कि नहीं चलाएगा तो सबको फांसी दे दो। डर के मारे हम लोग चला रहे हैं। बोले अरे डरना नहीं है, तुम लोग भजन करने के लिए आया है कि चक्की चलाने आया है? छोड़ दो, तुम लोग भजन करो, चक्की चलेगी। बोले चक्की चलेगी? बोले हाँ चलेगी। कबीर साहब एक डंडा लिए, वो चक्की में लगा दिए। बोले चक्की घूमो। हाँ इतना पावर भी था कबीर साहब को, साधारण बात नहीं है, ये सब चमत्कार कबीर साहब का हुआ है। तो चक्की को जो बोल दिया चलो, वो बेचारी अपने घूम रही है, सब कोई छोड़ दिया, इधर घूम रही है चक्की। बड़ा आश्चर्य हुआ, वो बाप ये क्या हो गया। वहाँ जो कर्मचारी सब था बादशाह का, वो दौड़ के चला गया बादशाह के पास। बोले बादशाह सलामत, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। बोले क्या चमत्कार हो गया? बोले क्या करेंगे, वो जो एक महात्मा अभी गया है, वो बोला कि चक्की चलाना सब छोड़ दो, अपने चक्की चलेगी। सही में सब छोड़ दिया, वो बोला चक्की चलो, और चलने लगी। बेवकूफ कहीं का, मजाक करता है तुम उनसे? बोले नहीं मजाक नहीं करता है, अभी देख के हम आए हैं, चलिए चलिए देख लीजिए अभी। तो बादशाह के भी मन में अच्छा देखा था, अपने कैसे चक्की चलती है, चक्की तो जड़ है, वो कैसे घूमेगी बिना घुमाए? ये भी गया तो देखता सही में चक्की घूम रही है, खूब अपने से स्पीड में घूम रही है। बोला अरे ये ऐसा है ये महात्मा? बोली कि सबका सरदार ही है, सबको तो छोड़ दो, इसी को पकड़ करके रखो, इसका उत्तर मिलेगा तब इसको छोड़ेंगे। उसके बाद क्या हुआ, सब महात्मा को छुट्टी मिल गया, कबीर साहब को पकड़े रहा, बोला इसको जेले में रहने दो। इधर 7वां रोज हो गया, मंत्री को बुला लिया, मंत्री जी आ गए। मंत्री जो सुख के कांटा हो गया था बेचारा, क्योंकि अब तो मौत की सजा होगी, क्या खाएगा बेचारा, मौत ही मौत साक्षात दिख रही थी उसको। कबीर साहब को भी बुलाया गया, सबके सामने कबीर साहब कहते मंत्री जी से, मंत्री जी आप तो बड़ा अच्छा घोड़ा चलाते हैं, एक बार घोड़सवारी कर लीजिए अंतिम में। बोले कि महाराज क्या कहेंगे, कोई इच्छा नहीं है। बोले कि बहुत अच्छा उद्यान है, फुलवाड़ी है, थोड़ा एक बार भ्रमण तो कर लीजिए। बोले ना ना आपको भ्रमण में कुछ, खाली मौत खाली दिखता है हमको, अब मरेंगे अब मरेंगे।
बोले कि आपकी कोई अंतिम इच्छा हो तो कहिए। बोले कुछ भी इच्छा नहीं है, अब तो खाली साक्षात लगता अब मरेंगे कब मरेंगे, तुरंत अब फांसी होने वाला है। उसी समय कबीर साहब पूछते हैं कि मंत्री जी ये बतलाइए, उस दिन जो आप कह रहे थे मौत को कौन नहीं जानता है, उस दिन जो कह रहे थे उस दिन और आज दिन में अंतर है कि वैसा ही है? बोले नहीं, उस दिन तो ऐसे ही कह दिए थे, आज सही में वास्तविक हमको पता चल गया कि मौत क्या होती है। तो कबीर साहब ने कहा देख लीजिए, इसको आज पता चल रहा है कि मौत क्या होती है, हम लोगों को रोजे पता चलता है कि मौत क्या होती है, एक दिन मर जाएंगे। तो बादशाह कहता है कि मौत भी होती है? बोले हाँ मौत होती है, ऐसे पता चलता है। उसके मन में हुआ कि जब मरना ही है, इस राजकाज में क्यों पड़ना है, छोड़ो इसको। कबीर साहब को छोड़ दिया, चुपके चुपके राज से बादशाह भी निकल गया, भाग गया। वो बोला कि हमको अब भजन करना, इस सब पचड़ा में नहीं पड़ना है, जब इसको एक दिन छोड़ना ही है, मरिए जाएंगे तो इस संभाल करके क्या करेंगे हम। चुपके भाग गया, वो चला गया कबीर साहब के पीछे। बोले कि हम भी आपके साथ रहेंगे। बोले कि हमारे साथ क्या करिएगा? बोले कि जो आप करते हैं वही हम करेंगे। बोले कि क्या हो गया आपको? बोले कि एक दिन जब मरना ही है तो फिर हम उसमें क्यों पड़ेंगे, हम भजन करेंगे। तो कबीर साहब उसको दीक्षा दे दिए। तो वो अपना ध्यान भजन जो करना था सो करने लगा। लंबी लंबी दाढ़ी हो गई, कांख में झोला लटका लिया, अब बस वो अपना घूम रहे हैं फिर राज्य में। अब इतना भजन किया, वो बहुत सिद्धि को प्राप्त कर लिया वो बादशाह।